हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये लेडीज सॉक्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये मैंने देखिए बहुत ही अच्छे से ये सॉक्स बना के रेडी करे हैं। ये मैंने 5 कलर में बनाए हैं। कोई भी आपके पास बची हुई ऊन होती है तो उससे आप ये 4 कलर इसमें बना सकते हैं, और एक आपको बेस कलर कोई भी लेना होगा, जो भी आप चाहें। और इसमें देखिएगा इस तरह से, ऐसे मैंने इसका सोल का पार्ट इस तरह से बनाया है, और देखिए इसका हील का पार्ट ऐसे बनेगा, और ये इस तरह से पीछे से ऐसे बना है। और लास्ट में मैंने इसमें यहाँ पे ये कंगूरा बनाया है, इससे इसमें बहुत प्यारा सा लुक आता है। और ये जो सॉक्स हैं ये आपके 5 नंबर और 6 नंबर के पैर के लिए मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपके पैर का साइज़ 36 और 37 है तो आपके ये बिल्कुल फिट आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सॉक्स को बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए आपको कोई भी 5 कलर लेने होंगे। एक आप बेस कलर लेंगे और बाकी के 4 कलर आपको इसमें डिज़ाइन डालने के लिए लेने होंगे। और आपको मैंने जो ऊन यूज़ करा है वो वर्धमान का नॉर्मल लच्छी वाला ऊन मैंने इसमें लिया है, वही आप लीजिएगा तो ज़्यादा सही मेजरमेंट आएगी। ज़्यादा बारीक ऊन मत लीजिएगा, ना ज़्यादा मोटा। ये नॉर्मल वूल है, इसकी मोटाई देखिए ज़्यादा नहीं होती, इतना ही वूल आप लीजिएगा। और इसमें हम सिलाई यूज़ करेंगे 10 नंबर वाली सिलाई। देखिए 10 नंबर की सिलाई। और हमें इसमें चाहिए होगी एक सीजर्स, एक टेपेस्ट्री नीडल, और एक ऊन वाली जो क्रोशिया होती है मोटी वाली, ये इसमें हमें ये चाहिए होगी। बाद में लास्ट में हम इसका कंगूरा इससे बनाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सॉक्स को बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो इससे मैं इसमें 20 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। सबसे पहले किसी भी मेथड से आप इसमें फंदे डाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता हो फंदे डालने का मेथड। आपको सिर्फ 20 फंदे इसमें डालने हैं। नाइनटीन 20 फंदे हमने इसमें डाल लिए। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हमने सीधा सीधा बुनाना है। हर फंदे को हमने सीधा बुनना है पहली सिलाई में। ये देखिएगा इस तरह से हर फंदे को पहली सिलाई में आप सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। हमारी ये वाली पूरी रो इस तरह से कंप्लीट हो गई है। सारे फंदों को हमने सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। तो देखिएगा अब हमारी ये सेकंड रो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से आप पहले फंदे पे ध्यान दीजिएगा। हर रो में पहला फंदा आपको इसी तरह से बनाना होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको देखिए उल्टे फंदे की तरह इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई को डालना है अपनी, और इसे बिना बुने अपनी सीधे हाथ की सिलाई में उतार लेना है, और फिर ऊन को पीछे लेना है। ये आपको हर बार में ऐसे ही करना होगा। अब मैं आपको इसके आगे वाली रो में भी बताऊंगी। अब देखिएगा इसके आगे वाले सारे फंदों को आपने सीधा सीधा बुनते जाना है। इस तरह से बुनते हुए ये वाली पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट के फंदे भी हमने ऐसे ही सीधे बुन लिए। अब देखिएगा फिर से हमारी ये रो आगे स्टार्ट हो रही है, 3rd नंबर की रो। तो इसमें आपको फिर से पहला फंदा इसी तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली सिलाई में बताया था। उल्टे फंदे की तरह नीचे की तरफ ऐसे सिलाई डालेंगे, जैसे आप उल्टे फंदे में डालते हैं। नीचे की तरफ सिलाई डाल के इस फंदे को आपने सीधे हाथ की सिलाई में ले लेना है, इस तरह से। फिर आपको ऊन को पीछे लेना है। हर बार में पहला फंदा इसी तरह से आपको स्लिप करना होगा और ऊन को पीछे लेना होगा। और फिर उसके बाद आपको सारे फंदों को सीधा बुनना होगा। राइट साइड की रो में भी सारे फंदों को सीधा बुनते जाना है, और रॉन्ग साइड की रो में भी सारे फंदों को सीधा बुनते जाना है। और बस पहला फंदा इसी तरह से स्लिप करना होगा हर बार में, चाहे राइट साइड हो या रॉन्ग साइड हो। पहले फंदे को स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, फिर ऊन को पीछे लेंगे, और उसके बाद के हर फंदे को आप इस तरह से सीधा सीधा बुन के ये वाली रो भी अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे जो हमारी 4th नंबर की रो है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना होगा। देखिएगा पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे ऐसे, फिर ऊन को पीछे लेंगे, और फिर हर फंदे को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे बुनते हुए आपको अपनी आगे की सारी रोज कंप्लीट करनी है।
इसमें आपको 23 पर्ल वाइज रोज बनानी होंगी। 23 इस तरह से पर्ल वाइज रोज आपको बनानी है। हर 2 सिलाई में ये एक पर्ल वाइज रो आपकी ये वाली बनती है। तो आपको इसकी 23 और 23 जो होता है आप प्लस करके करेंगे तो होगा 46। तो आपको 46 रोज इसकी बनाएंगे तो आपकी ये 23 पर्ल वाइज रोज आएंगी। तो आप इसको इस तरह से बनाते हुए इसकी 46 पूरी रोज बना के कंप्लीट कर लीजिए, 46 सिलाई बना के। तो आपका ये वाला इसका ये वाला पार्ट हम बना रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बना रहे हैं। तो आपका ये वाली जो है ये 23 रोज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो आपका ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा। आप इतना बना के इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको ये कलर्स बताऊंगी कैसे यूज़ होंगे। इतना पार्ट बना लीजिए अपना। तो देखिएगा इस तरह से हमने अपनी ये वाली पूरी रोज़ बना के कंप्लीट कर ली है। 23 पर्ल वाइट रोज़ हमारी बनी है और इसमें हमारी 46 सिलाई हमने बनाई है। देखिएगा मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 23। तो इतना पार्ट हमारा बन गया है। अब आपको यहाँ से कलर लगाना है। तो फर्स्ट कलर जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। मैं इसमें ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर। तो इसमें इस तरह से हम इस कलर लगाएंगे। देखिएगा आप इसमें नॉट मत लगाइएगा, इस तरह से आप सीधा फंदा ऐसे बुनेंगे। और फिर ये वाला जो ऊन है आपका पिंक कलर का, इसे हर आगे वाले फंदे के से दबाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो आपका ये ऊन एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा ऊन एडजस्ट हो गया है पीछे से। अब इसके आगे आपको ये जो फंदे आपको ये पूरे मिला के हैं, ये आपके 20 स्टिचेस हैं यहाँ पर। तो आपको इसके 18 स्टिचेस यानी कि 18 फंदे आपने पिंक कलर से बनाने हैं। तो ये देखिए ये हमारे ये हो गए हमारे 18 स्टिचेस। ये 18 स्टिचेस बनाने के बाद आपको ऊन को आगे की तरफ लेना होगा और ये जो आगे वाला फंदा है इसे आपने बिना बुने स्लिप करना है इस तरह से, और फिर ऊन को पीछे की तरफ ले लेना है। अब आपको इसे पलटा लेना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिएगा आपको इस वाले फंदे को फिर से सीधे हाथ की सिलाई में लेना है बिना बुने और ऊन को फिर से पीछे कर देना है। अब आपको ये जो 18 स्टिचेस हैं इन्हें गिनकर पूरे आप बुन लेंगे 18 के 18। ये सारे फंदे आपको इस तरह से सीधे सीधे बुन के ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी ये दोबारा से जब आप ये बुनेंगे तो अब आपको यहाँ पे 16 स्टिचेस बुनने होंगे, 16 फंदे। 2 फंदे आप यहाँ पे और कम कर देंगे। तो देखिएगा पहला फंदा इस तरह से पर्ल वाइज स्लिप करेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, फिर उनको पीछे की तरफ ले लेंगे। उसके बाद ये हो गए आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 स्टिचेस बुनने के बाद हमें ऊन को अपनी तरफ लेना है। ये आगे वाले फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे, फिर इसे पलटा लेंगे और फिर हमें इस वाले ऊन को अपनी तरफ लेना है आगे। और देखिए इस फंदे को फिर से हम सीधे हाथ की सिलाई में ले लेंगे और फिर ऊन को पीछे कर लेंगे। अब आपको ये जो 16 स्टिचेस हैं आपके 16 फंदे, इन्हें सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए 1 2 3 15 और ये 16। अब इसके बाद फिर से आपको 2 फंदे और कम करने हैं। अब आपको यहाँ पे 14 फंदे यानी कि 14 स्टिचेस ही बुनने हैं।
हर बार में 2 फंदे कम करते जाएंगे हर लाइन में आप। तो यहाँ पे आपको पहला फंदा बिना बुने इस तरह से स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज स्लिप। फिर उनको पीछे की तरफ लेंगे, फिर ये फंदा बुनेंगे। ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब आपको फिर से ऊन को अपनी तरफ लेना है, एक फंदे को आगे वाले को बिना बुने स्लिप करेंगे, फिर इसे ऐसे ही पलटा लेंगे। फिर ऊन को अपनी साइड लेंगे, इस फंदे को फिर से बिना बुने इधर ले लेंगे और फिर ऊन को पीछे ले लेंगे। अब ये आपके 14 स्टिचेस है, इन्हें आपने सीधा सीधा बुनना है। 14 फंदे, 1 2 12 13 और ये 14। तो इस तरह से आपके हर बार में 2-2 फंदे आप कम करते जाएंगे और आप इसे आगे बनाते जाएंगे। अब इस बार आप बनाएंगे तो आप इसकी 12 रोज बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा इस तरह से स्लिप करके पीछे ऊन लेके, ये हो गए आपके 2 3 और ये 12 स्टिचेस। अब आपने ऊन अपनी तरफ लेना है, इस वाले फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे कर लेंगे, फिर इसे पलटा लेंगे, फिर इस फंदे को इस वाली सिलाई में ले लेंगे राइट हैंड वाली में और फिर ऊन को पीछे कर लेंगे। अब ये आपके 12 फंदे, इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारे ये हमने 1 2 3 4 टाइम ये बना के आपको दिखा दिया है। ऐसे ही आपको इसको 8 टाइम बनाना है। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आपको बनाना है। हर बार में 2-2 फंदे आप कम करते जाएंगे। इसमें आपने 18 फंदे बुने, इसमें आपने बुने 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर आपने बुने 8, फिर 6 और फिर लास्ट वाली में आप 4 स्टिचेस बुने। अब इस बार में 10 फंदे बुनने होंगे। तो देखिएगा, पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, 2 3 8 9 10। अब ऊन को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे, फिर इसे पलटा लेंगे और इसके बाद इस फंदे को फिर से इधर ले लेंगे और फिर ऊन को पीछे लेंगे। अब 10 फंदे हैं, इन्हें बुन लेंगे सीधा सीधा, 1 2 3 9 और ये 10। अब इसी तरह से आपके इस बार 8 स्टिचेस बनाए जाएंगे। देखिएगा, पहला फंदा स्लिप करके बनाएंगे, ऊन को पीछे लेंगे, ये हो गए 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टिचेस। फिर ऊन को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर ऊन को पीछे लेंगे, फिर इधर देखिएगा, यहाँ पे आपको बिना बुने स्लिप करना है इस वाले फंदे को, ऊन को पीछे लेंगे, 8 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 और ये 8। अब इसके बाद आपके 6 स्टिचेस बनेंगे सीधे सीधे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये हो गया आपका 2 3 4 5 और ये 6। ऊन अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेंगे, फिर आपको इस फंदे को स्लिप करना है, ऊन को पीछे लेना है। ये 6 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टिचेस। अब आपके 4 स्टिचेस बुने जाएंगे इस बार। तो आप पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे की तरफ लेंगे, ये हो गए आपके 2 3 और ये हो गए आपके 4 स्टिचेस। फिर ऊन को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर ऊन को पीछे ले लेंगे। अब देखिएगा, अब आपको ये फंदा स्लिप करना है, ऊन को पीछे लेना है। अब ये 4 फंदे हैं, 1 2 3 और ये 4 स्टिचेस। तो आप देखिएगा, आपकी 8 रोज आपको कंप्लीट करनी है, 8 पर्ल वाइज रोज। तो यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका कंप्लीट हो गया पैटर्न। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो कलर है, फर्स्ट वाला कलर, इसे फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर लगा लेंगे। आगे देखिएगा, अब आपको इस वाले कलर से बुनना है और इसे इतना लूज छोड़िएगा
ताकि आपका ये जितना भी खींचे इस तरह से तो इसमें सही रहे, खिंचाव ना आए ज़्यादा, ऐसे करके। तो आपको इसे इतना लूज छोड़कर फिर आगे के फंदे सारे के सारे इस कलर से बना लेने। इस पूरी रो को आप इस तरह से सीधा सीधा बुन के इस कलर से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके बना लिया। ये आपकी रॉन्ग साइड है, यहाँ से आपको पहला फंदा इसी तरह से पर्ल वाइज स्लिप करना है। फिर उनको पीछे लेंगे और इन फंदों को सीधा सीधा बना के 20 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारे ये वाले पूरे फंदे हमने सीधे सीधे बुन के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक सिलाई और अब यहाँ से ये वाला जो ऊन है पिंक वाला, इसको आप कट कर लेंगे 1 इंच के करीब से छोड़ के इतना कट कर लीजिएगा। अब इसका यूज़ आपका आगे बस इसमें ही होगा जो आप यहाँ पे बनाएंगे क्रोशिया से डिज़ाइन। अब इस ऊन को इसी तरह से एडजस्ट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो इस ऊन को आगे हर फंदे के दबाते जाएंगे नीचे। देखिए इस तरह से पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, इस तरह से ऊन को पीछे की तरफ लेंगे और फिर हर फंदे के पहले ऐसे करके ऊन को दबाते जाएंगे। ऐसा करने से आपके पीछे से भी अच्छी फिनिशिंग आएगी, कहीं पे भी आपको ऊन के धागे लटके लटके से नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। हर ऊन को आप यही करिएगा, शुरू में भी एडजस्ट कर लीजिएगा और बाद में कट करके। चारों कलर है, चारों कलर में आप यही करिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से इसे एडजस्ट करके फिर सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हमारा पूरा ऊन एडजस्ट हो गया है। अब इसके बाद के सारे फंदों को हम इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद हमारी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से भी इसको हम सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करना होगा आपको इस तरह से, फिर उनको पीछे लेना होगा और फिर ये हर फंदे को आपने इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो इस तरह से देखिए ये वाली हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से आपको ऐसे ही सेकंड कलर आप ऐसे ही ज्वाइन करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, बिल्कुल सेम मेथड से जो भी आपको सेकंड कलर लगाना है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और फिर आप इसमें थर्ड कलर ऐसे ही यूज़ करेंगे, फिर फोर्थ कलर ऐसे ही इसमें लगाएंगे। तो 4 कलर आप इसमें लगा के इसका इतना पैटर्न कंप्लीट कर लीजिए चारों कलर का। फिर उसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ आगे की बुनाई इसकी कैसे होगी। और इस वाले धागे को जब भी लेंगे इसको इतना लूज छोड़िएगा ताकि आपके देखिए ऐसे करके जितना भी खींचे आपका यहाँ पे ये फिनिशिंग आए इस तरह से। तो इसको ज़्यादा छोड़ के आगे लीजिएगा। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा इस तरह से मैंने इसमें 4 टाइम ये कलर्स रिपीट करके बना लिए हैं। अब यहाँ से ये जो हमारा लास्ट कलर है इसका हमने ऊन कट कर लिया है। और अब इसके बाद इसके आगे की जो बुनाई है वो इसी तरह से होगी जैसे यहाँ पे आपने बनाया था। 23 पर्ल वाइज रोज आपने बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे इसके आगे 23 पर्ल वाइज रोज बनेंगी ये वाले कलर से। देखिए बुनाई कैसे होगी इसमें आपको, या ये जो कलर है आपका बेस कलर, इससे ही आप आगे के सारे फंदे बुनेंगे सीधे सीधे। और इसे आप थोड़ा लूज रख के इस तरह से और ये वाले ऊन को दबाते जाएंगे। ये वाला जो ऊन है आपका इसे आप हर फंदे के नीचे पीछे ऐसे ही दबाते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिएगा इस तरह से इसे दबाते हुए आप आगे की पूरी बुनाई करते जाएंगे। ऐसे बुनते हुए आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा इस तरह से हमने ये पूरी रो बना के कंप्लीट कर ली है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें नीचे से फिनिशिंग आ रही है, कोई भी आपको धागा इधर लटका हुआ नहीं दिख रहा होगा। इस तरह से अगर आप उनको दबाते जाएंगे तो आपका ऐसे ही पीछे से अच्छा फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ से देखिएगा अब आपको जितना आपने यहाँ पे पार्ट बनाया था उतना ही आपको इधर कंप्लीट करना है। तो आप ऐसे ही बनाते हुए हर पहले फंदे को आप पर्ल वाइज स्लिप करना होगा आपको और फिर उनको पीछे लेना होगा इस तरह से स्लिप करके।
ऊन को पीछे लेना होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, हर पहले फंदे को इस तरह से ही बुनना है और आगे के सारे फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है, दोनों तरफ से, राइट साइड से भी सीधा और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदों को सीधा। तो ऐसे बुनते हुए आप अपनी पूरी 46 रोज कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको आगे की बुनाई बताऊंगी कैसे होगी। तो देखिएगा इस तरह से हमने अपनी यहाँ पे इसकी 22 रोज बना के यहाँ पे कंप्लीट करी है। देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 22। पहले हमने 23 बनाई थी यहाँ पे पर्ल वाइज रोज, अब यहाँ पे हमने 22 ही बनाई है। तो ये देखिए हमारी ये राइट साइड से, ये हमारी राइट साइड है पूरी, यहाँ से हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है सीधी बुन के। अब रॉन्ग साइड से इसके फंदे हमें बाइंड ऑफ करने होंगे। यहाँ पे हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ से हम इसके फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा हमें बिना बुने स्लिप करना होगा इस तरह से, और फिर ऊन को हम ये आगे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इसी तरह से आपके सारे फंदे आप बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए। एक फंदा बचा है लास्ट का, इसे भी ऐसे ही सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब ये जो आपका फंदा बचा है इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। अब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक बिल्कुल इसमें फंदे उठाने हैं। तो इसमें देखिएगा आपने एक एक, आपको यहाँ से चेन सी दिख रही होंगी, ये देखिए ये आपको चेन दिख रही होंगी। तो आपको इसी एक एक चेन पे से एक एक फंदा उठाते जाना है। तो देखिएगा यहाँ से आपको ये जैसे उल्टे फंदे में आप सिलाई डालते हैं आगे की तरफ, ऐसे सिलाई डालेंगे। ये देखिए पहली जो आपकी चेन है फर्स्ट नंबर की, इसमें आप ऐसे सिलाई डालेंगे, देखिए ऐसे, और इसे उल्टे फंदे की तरह बुनेंगे। ऐसे आपको फंदे उठाने होंगे। फिर ये जो आपका सेकंड चेन दिख रही होगी इसमें आप सिलाई डालेंगे। अब देखिएगा इसके बाद आप सेकंड चेन को ऐसे करके उल्टा बुन लेंगे। अब तीसरी चेन में सिलाई डालेंगे ऐसे, और फिर इसे ऐसे करके उल्टा बना लेंगे। हर एक एक चेन पे आप ऐसे फंदा बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए आप अपने पूरे फंदे उठा लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ इस पर कितने फंदे हुए हैं पूरे मिला के। हर चेन पे से आप ऐसे ही उठाते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी, यहाँ तक आप उठा लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लिए। ये हमारे 24 स्टिचेस हुए हैं। अब इसके बाद ये जो आपका ब्लू कलर है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही हर एक एक पे फंदा उठाते जाएंगे। देखिए ये जो आपका पहला फंदा है ये आप इस तरफ से उठाएंगे, जो आपकी ये दिख रही होगी सिलाई की वो जोड़ जो है, इस पे आप एक फंदा ऐसे उठाएंगे। उसके बाद एक एक चेन भी उठाएंगे। देखिए ये हो गए आपके 2, ये हो गए 3, ये हो गए आपके 4, ये हो गए आपके 5, ये हो गए आपके 6, और ये देखिए आपके हो गए यहाँ पे 7, और ये हो गए आपके 8 स्टिचेस। तो ये हर एक एक कलर में आपके 8 स्टिचेस यहाँ पे उठेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे 8 फंदे उठा लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद ये जो हमारा यहाँ से है, इसके बाद का कलर है जो हमने यहाँ पे ज्वाइन करा था, यहाँ से हमें 3 फंदे उठाने होंगे। तो देखिएगा ये आपका पहले आप यहाँ पे जो जोड़ है यहाँ से फंदा उठाएंगे पहले। ये देखिए ये जॉइंट है, यहाँ से इस तरह से एक फंदा उठा लेंगे। ये हो गया 1। इसके बाद ये आप यहाँ से दूसरी चेन दिख रही होगी, यहाँ से आप उठाएंगे दूसरा फंदा, 2 हो गए। और ये फिर एक चेन दिख रही होगी, यहाँ से उठाएंगे तीसरा फंदा। तो ये 3 स्टिचेस यहाँ से आपके उठेंगे। और फिर आप यहाँ पे देखिए, फिर ये आपका जो जॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। देखिए ऐसे करके उसके बाद हर एक एक चेन पे से आपको फंदा उठाना होगा। यहाँ पे आपके 8 फंदे उठेंगे। आपके 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए आपके 8 स्टिचेस। अब फिर आपको यहाँ पे फिर 3 फंदे उठाने होंगे। पहले यहाँ पे देखिए एक चेन दिख रही होगी आपको, यहाँ से आप फंदा उठाएंगे 1। फिर उसके बाद आपको ये वाली चेन दिख रही होगी, देखिए दूसरी, तो आप यहाँ से फंदा उठाएंगे, ये आपके हो गए 2। और फिर एक और चेन है, देखिए यहाँ से फंदा उठाएंगे तो ये हो गए 3 स्टिचेस। तो इसी तरह से आप सारे फंदे उठाते जाइए। अब यहाँ पे 8 उठाएंगे आप यहाँ से, फिर यहाँ पे 3, फिर 8। तो इस तरह से पूरे कंप्लीट कर लीजिए अपने फंदे। और यहाँ पे फिर आपको ऐसे ही 24 स्टिचेस उठाने हैं, हर चेन पे से एक फंदा।
तो आप इतने कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। तो हमारे यहाँ पे 89 स्टिचेस पूरे मिला के उठे हैं ये सारे फंदे। तो यहाँ पे हमने रख लिए हैं इसमें 39 स्टिचेस, और इधर भी हमने 39 रख लिए हैं, और बीच में हमारे हैं 11 स्टिचेस। तो इससे हम ये नीचे का इसका ये जो है सोल का पार्ट ये बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से आपको हर फंदे को सीधा सीधा बुनना है। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे ऐसे, फिर ये हो गया आपके 2 3 4 5 4 35 36 37 38 और ये हो गया आपका 39 स्टिचेस इधर हो गए आपके। और अब आपके यहाँ पे देखिए बीच में 11 स्टिचेस हैं। तो ये मार्कर को आप इधर ले लेंगे और इन्हें बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब एक फंदा आपका ये वाला और एक इधर वाला, इन दोनों को मिला के आपने 2 फंदों का एक फंदा बनाना होगा हर बार में, इधर से और इधर से। देखिए, आप दोनों फंदों को अपनी सिलाई में डाल लेंगे बैक साइड से इस तरह से, और आपको 2 फंदों का एक फंदा बनाना है ऐसे। और ये ऐसे करके मार्कर को हटा के ऐसे बना लेंगे। अब ये मार्कर आप हटा सकते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको फंदे अलग अलग कैसे करने हैं। अब ये जो आपके इधर वाले फंदे हैं ये आपके पूरे 39 थे, एक फंदा कम हो गया तो अब आपके यहाँ पे 38 बचे। अब आप इसे इस तरह से पलट लेंगे, और अब इसके बाद आप ये वाला फंदा देखिए बिना बुने स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज स्लिप। देखिए बिना बुने इस तरह से इसे उतार लेंगे उल्टे फंदे की तरह। फिर आपको ऊन को पीछे की तरफ लेना होगा, और फिर ये सारे फंदे सीधे बुनने होंगे। देखिए ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आप बुनेंगे सीधे। फिर ऊन को अपनी तरफ लेके ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, ये 2 फंदों को 2 का 1 करना है आपको। इस फंदे को और इस फंदे को 2 का 1 करना है, उल्टे फंदे की तरह दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। और ये वाले मार्कर को भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमने आपको वैसे ही बताया था। अब इसके आगे आपको वैसे ही पता चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग सी आ जाती है, उससे आराम से पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे बुनना है। अब इसे ऐसे पलटा लेंगे, इस फंदे को बिना बुने इस तरह से स्लिप करेंगे सीधे फंदे की तरह। अब इसके बाद के ये देखिए 10 स्टिचेस आपको गिन के बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए आपको अलग दिख रहा होगा फंदा, और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गैपिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। अब इस फंदे को और इस फंदे को आगे वाले को दोनों को मिला के 2 का 1 करेंगे, बैक साइड की तरफ सिलाई डालेंगे और ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। अब इसके बाद फिर से आपको ऐसे पलटना है इसको, और फिर इस फंदे को बिना बुने पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। देखिए उल्टे फंदे की तरह सिलाई को डालेंगे और इसे बिना बुने ले लेंगे। फिर ऊन को पीछे की तरफ लेना है आपको, और ये 10 फंदे फिर सीधे बुनने हैं। ये 1 हो गया आपका, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्टिचेस। फिर ऊन अपनी तरफ लेके ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, देखिए यहाँ पे गैप ज़्यादा है, आपको आराम से खुद पता चलता जाएगा कि यहाँ पे आपको 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो इसे आप उल्टे फंदे की तरह 2 का 1 कर लेंगे। फिर आप इसे पलटा लेंगे, और फिर आपको ऐसे ही करते जाना है। हर बार में आपका एक फंदा इधर से और एक इस साइड से कम होता जाएगा। तो आप इसे तब तक बुनते जाएंगे जब तक आपका यहाँ पे 5 और इधर भी 5 फंदे ना रह जाएं। तो आप इतना इसका पार्ट बुन के कंप्लीट करिए। हर बार में आपको 10 फंदे ही बुनने हैं। ये फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, इस तरह से सीधे फंदे की तरह स्लिप करेंगे। उसके बाद के ये 10 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। अब इस फंदे को और ये वाले फंदे को ऐसे करके 2 का 1 कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपका ये बनता जाएगा तले वाला पार्ट। तो आप इसको इतना बुन के कंप्लीट करिए। देखिए आपका ऐसे ये जुड़ता भी जाएगा और यहाँ तक बन जाएगा। तो आप इसको इतना बुन लीजिए जब आपके यहाँ पे
5 और 5 स्टिचेस रह जाएंगे, तब तक आप इसे बुनिए, फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। देखिएगा इस तरह से हमने इसका ये वाला पूरा पार्ट बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे 5 फंदे इधर बचे हैं और 5 फंदे इधर बचे हैं। देखिए 5 इधर और 5 इधर। हमने 2 फंदों का एक फंदा अभी यहाँ पे करा है, तो यहाँ पे हमारे 5 बचे हैं फंदे। अब इसके बाद ऐसे इसे पलट लेंगे और यहाँ से पहला फंदा बिना बुने इस तरह से स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज स्लिप, फिर ऊन पीछे लेंगे, फिर ये सारे फंदे बुनते जाएंगे। यहाँ पे होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला स्टिच इससे मिला के 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। तो आपके देखिए इधर आपके 4 फंदे रह गए हैं। इस टाइम पहला फंदा आप बिना बुने स्लिप करेंगे ऐसे। अब आपको ये 2 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से, 2 फंदों का एक फंदा, फिर ये 2 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से। अब ये वाला बीच का फंदा है बिल्कुल मिडिल वाला, इसे आप एक फंदे को प्लेन सीधा बुन लेंगे, फिर ये 2 फंदों को एक साथ मिला के 2 का 1 बनाएंगे, फिर ये 2 फंदों को एक साथ मिला के 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये हम हील का पार्ट बना रहे हैं अपना। इससे आपकी जो है थोड़ी सी घटाई कर लेंगे तो ये हील का पार्ट बनेगा। अब ये वाला फंदा इसके आगे के साथ मिला के 2 का 1 करेंगे इस तरह से। आपके ये बीच में आप सिर्फ देखिए 5 फंदे बचे हैं, ये 2 को हटा लेंगे तो बीच में सिर्फ 5 फंदे बचे हैं। अब इसके बाद आपको फिर से पलटा लेना है इसे। अब यहाँ से आपको पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेंगे। अब ये फंदे बुनेंगे 1 2, देखिए हो गए आपके 3 स्टिचेस, ये हो गए आपके 4 5 और ये 6। अब ये वाला फंदा इसके साथ मिला के बुनेंगे ऐसे, फिर इसे पलटा लेंगे। अब यहाँ से आप इसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे। अब ये फंदे फिर से बुनेंगे 1 2, ये सारे फंदे बुनेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब फिर एक बार और आप इसे दोनों फंदों को एक साथ मिला के जैसे 2 का 1 कर लेंगे। तो आपकी देखिए थोड़ी सी यहाँ पे शेप आ गया है हील वाला। अब यहाँ से आपको एक बार और थोड़े फंदे घटाने होंगे, तो यहाँ से पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे और फिर उसके बाद ये बुनेंगे आप। ये होगा 2, ये होगा देखिए 3, ये हो गए आपके 4, ये हो गए आपके 5, ये हो गए आपके 6। अब यहाँ पे आप इधर ऊन लेंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। अब आपके देखिए इधर 2 स्टिचेस बचे हैं। जब आपके यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे तो आपको एक बार और घटाई करनी होगी। तो यहाँ से आप पहला फंदा स्लिप कर लेंगे ऐसे। अब आपको फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से, सिलाई डालेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर ये बीच का है फंदा, इसे आप प्लेन सीधा बनाएंगे एक फंदे को, फिर ये 2 फंदों को एक साथ मिला के 2 का 1 बना लेंगे। 2 बार आपने घटाई करी। जब आपके पास 4 फंदे थे इधर, तब आपने एक बार घटाए। अब आपके यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं तो आपने दोबारा से एक बार और घटाई कर ली है। इसको, इस फंदे को आगे वाले फंदे के साथ मिला के 2 का 1 बनाते जाएंगे ऐसे ही। अभी देखिए बीच में आपके सिर्फ यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं, तो अब इतने फंदे आपको चाहिए होंगे आगे इसका ये वाला पार्ट बनाने के लिए, पीछे वाला। तो अब आगे आप इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे लास्ट तक। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे लेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 और इस फंदे को इसके साथ मिला के ऐसे घटा लेंगे। फिर ऐसे ही एक बार और रह गया आपका, एक फंदा इधर रह गया है। अब देखिएगा ऐसे ही आप लेंगे, ये हो गया आपके 2 3 और ये हो गया आपके 4। अब यहाँ से इन दोनों फंदों को फिर से 2 का 1 कर लेंगे। ऐसे बनाएंगे, इसे ऐसे स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे की तरफ लेंगे और इसे फिर 1 2 3 और ये वाला, ये देखिए आपके हो गए 1 2 3 4। ऊन को अपनी तरफ लेके 2 फंदों का एक फंदा यहाँ पे बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये लास्ट
आपको एक बार और इसे घटाना होगा। तो आपके सारे फंदे यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गए। अब ऐसे यहाँ पे सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे। पहला फंदा आप इस तरह से स्लिप करके बनाएंगे। ये होगा 2 3 4। अब इस फंदे को आगे वाले के साथ मिला के 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो आपके देखिए ये सारे फंदे इधर से और इधर से सब खत्म हो गए। तो इस तरह से हमारे देखिए लास्ट बस यहाँ पे 5 फंदे ही बचे हैं। अब ये जो 5 फंदे हैं इन्हीं से आप ये वाला पीछे वाला इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये देखिए अब आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ से देखिएगा, इधर से रॉन्ग साइड है, बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे जैसे आप करते जा रहे हैं। बस एक एक फंदा आपको उठाना होगा। ये आप इधर से ऊन को पीछे लेकर के ये फंदे बुनेंगे। ये देखिए यहाँ तक के। अब ये वाला फंदा जो आपका लास्ट वाला है, इसे आपने अपने ऊन को आगे की तरफ लेना है। इस वाले फंदे को एक फंदा यहाँ से आप उठा लेंगे। देखिए ऐसे करके एक फंदा उठा लेंगे और इन दोनों फंदों को आपने, ये जो आपकी उल्टे हाथ वाली सिलाई है इसमें आप ले लेंगे। देखिए ये वाली सिलाई है, इसमें दोनों फंदों को ले लेंगे इस तरह से, और ये 2 फंदों को एक साथ मिला के ऐसे बुन लेंगे उल्टा। अब आप यहाँ से पलट लेंगे इसे। ये वाला फंदा जो है पहला वाला, इसे आप बिना बुने स्लिप करेंगे। फिर दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर ये तीसरा फंदा, फिर ये चौथा फंदा। 4 फंदे आप सीधे बनाएंगे। फिर आपको इस वाले फंदे को इधर ले लेना है। अब देखिए इधर से आपने एक फंदा यहाँ से उठाना है। तो ये आपको यहाँ पे से ऐसे ही एक फंदा उठाना होगा। पहला फंदा ऐसे करके आप उठाएंगे और इन दोनों फंदों को आपने, ये जो आपके उल्टे हाथ वाली सिलाई है इसमें ले लेंगे। देखिए इधर से ऐसे और ये वाला फंदा, और इन दोनों फंदों को फिर बैक साइड की तरफ को सिलाई को डालेंगे ऐसे लेकर के और इन्हें बुन लेंगे सीधा। तो ऐसे आपका ये फंदा बनेगा। अब इस तरह से पलटा लेंगे, इस फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे की तरफ लेंगे, फिर ये फंदे बुनेंगे 1 2 और ये 3। फिर ऊन को अपनी तरफ ले लेंगे, फिर इस फंदे को इधर ले लेंगे। अब ये देखिए आपको चेन सी आप दिख रही होंगी। इसके बाद ये जो आपकी पहली चेन है इसमें आप इधर से सिलाई को अपनी डालेंगे। देखिए ऐसे लेकर के ये जो है ये आपका एक फंदा हो गया, और इस फंदे को भी इधर ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों में इधर नीचे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसे पलटा लेंगे। अब फिर आपको ऐसे ही करते जाना है। इस फंदे को स्लिप करेंगे, आगे के 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर इस फंदे को आपने इधर लेना है और यहाँ से आपको देखिए चेन दिख रही होंगी। अब इसके आगे ये देखिएगा, ये आपको सारी चेन दिख रही होंगी। इसके आपने एक तरफ से चेन के देखिए इस साइड से ये वाला फंदा उठाना है, और ये वाले फंदे को आपने इस सिलाई में ले लेना है और इसको भी ले लेना है, और इन दोनों फंदों को मिला के यहाँ से 2 का 1 कर लेंगे। देखिए तो आपके यहाँ से जुड़ता भी जाएगा और फंदे भी आपके घटते जाएंगे। फिर आप ऐसे ही बनाएंगे। एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए इसको स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे लेंगे और ये 1 2 3 स्टिचेस बुनेंगे। फिर इस वाले फंदे को इधर ले लेंगे। अब ये वाली सिलाई से आप एक फंदा उठाएंगे यहाँ से। ये देखिए ये आपको दूसरी आगे की चेन दिख रही होगी, इस पे से यहाँ से ले लेंगे फंदा। ये चेन है, इस पे से ऐसे करके फंदा ले लेंगे। देखिए ये ऐसे। फिर इस वाले फंदे को भी इधर लेके 2 का 1 कर लेंगे। धागे को आपने अपनी तरफ रखना होगा रॉन्ग साइड से। ऐसे करके आपके फंदे उठते जाएंगे। तो आप इसी तरह से करते हुए यहाँ तक इसके फंदे पूरे उठा लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा इस तरह से हमने ये सारे फंदे ऊपर तक बुन लिए हैं। यहाँ पे भी हमारे सारे फंदे देखिए इधर भी और इधर भी जॉइन हो गए हैं। अब यहाँ से हमें इसके ये फंदे बाइंड ऑफ करने होंगे। तो आप इसे इस तरह से बाइंड ऑफ करिएगा। देखिए ये रॉन्ग साइड है आपकी। 2 फंदों को एक साथ लेकर के उल्टा बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर इस फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में ले लेंगे। फिर 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर इस फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसे उल्टे हाथ की सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। और ये जो आपका लास्ट का फंदा बचेगा, इसमें आप अपना यहाँ से ऊन कट करके और इसे इस फंदे के अंदर से निकालेंगे। इसे आपको थोड़ा सा ऊन को कट करना होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिलना हमें कुछ नहीं है, बस ये ऊन हमें ऐसे ही हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। और यहाँ से इसे
इस तरह से देखिए इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब ये वाले ऊन को ये जो आपका पहले वाला ऊन ये बचा हुआ है इसके साथ इसे नॉट लगा लीजिएगा। इस तरह से इसे ऐसे डबल नॉट लगा लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये ऊन एडजस्ट करना भी बता दूंगी बिगिनर्स के लिए कि इसे आप कैसे एडजस्ट करेंगे। ये आपका एक ही तरफ है ये वाला ऊन, तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कैसे करेंगे। ये आपका जो ऊन है इसे हमने अपनी सुई में डाल लिया है। अब इसे एडजस्ट करने के लिए आपको इसे रॉन्ग साइड से इधर से देखिए ऐसे करके अपना थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इस तरह से निकालना होगा। पहला ऊन मैं आपको एडजस्ट करना बता दे रही हूँ, दूसरा वाला आप ऐसे ही कर लीजिएगा। सेकंड में दूसरा वाला सिरा भी ऐसे ही आप करेंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इस तरह से इसे नीचे तक निकाल लेंगे, तो ये आपका यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा ऊन। देखिए इस तरह से, और इसे एक दो बार और निकाल लेंगे। देखिए यहाँ तक इसे निकाल के और फिर इसे यहाँ पे आप पक्की नॉट भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे करके नॉट लगा लेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। अब इसे यहाँ से आप कट कर लीजिएगा। ऐसे ही आप दूसरा वाला ऊन का सिरा है ये वाला भी आप ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको ये वाला कंगूरा बनाना बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये सॉक्स पूरा बन के रेडी हो गया है। अगर आप चाहें, आपको क्रोशिया करनी नहीं आती है तो आप ऐसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत प्यारा लगता है। और अगर आपको क्रोशिया करना आता है तो मैं क्रोशिया से भी आपको यहाँ पे कंगूरा बना के बता दूँगी किस तरह से बनेगा। और अगर आप ऐसे भी इसे सिंपल यूज़ करना चाहें तो आप ऐसे भी इसे पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो देखिएगा इसमें अब आपको मैं कंगूरा बनाना बताती हूँ कैसे बनेगा। कोई भी कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली जो ये चेन दिख रही है, देखिए आपको चेन सी पूरी दिख रही होंगी यहाँ पे बनी हुई। तो आप ये फर्स्ट वाली चेन में अपनी क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से इसमें ऊन का सिरा ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ से आपने ऐसे धागा निकाल लिया है। अब यहाँ से आप इसमें एक चेन बनाएंगे ऐसे करके, और इसे देखिए फिर आगे ये जो आपकी सेकंड चेन है इस वाली में डालेंगे और ऐसे करके इसे निकालेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे ऐसे, फिर आगे वाली चेन पे इसे जस्ट आगे वाली चेन पे डालेंगे, फिर ऐसे करके एक चेन बना लेंगे, फिर इसे ऐसे आगे डालेंगे एक चेन पे, फिर ऐसे करके बनाते जाएंगे। हर एक चेन पे आप इसे इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। और अगर आपको इसे इस तरह से बनाते हुए आप इसे पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिएगा इस तरह से हमने ये पूरी चेन बना के कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमारी 2 चेन अभी और बनेंगी। तो यहाँ से हम ऐसे अपनी क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे बना लेंगे और एक लास्ट की एक और चेन यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सर्किल बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से इसे इतना ऊन कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 इंच या आधा इंच के करीब। इस तरह से आपने थोड़ा सा ऊन कट कर लेना है और इसे फिर ऐसे करके क्रोशिया के अंदर से ऐसे निकाल लेना है। अब यह ऊन जो है आपको ये वाला मैं एडजस्ट करना बता दे रही हूँ। यहाँ से देखिए आपको क्रोशिया की मदद से इसे ऊन को अंदर अंदर ऐसे करके ले लेना है। देखिए इधर से ये आप उल्टी तरफ से लीजिएगा। इधर से आपको अपनी क्रोशिया को डालना है और ऐसे करते हुए इसको निकालते जाना है अंदर ही अंदर। ये देखिए आपकी चेन है, इनके अंदर से आप इसे ऐसे करके निकालते जाएंगे। तो ये आपका अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। और एक आध बार और इसे ले लेंगे तो ये पूरा हमारा ऊन एडजस्ट हो जाएगा अंदर। ये देखिएगा ऐसे। ऐसे ही आप ये जो दूसरा ऊन का सिरा है उसे भी आप ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। देखिएगा ये ऊन का सिरा है, इसे भी हम ऐसे करके ले लेंगे। तो ये आपका पूरा एडजस्ट हो गया है। इसी तरह से आप ये वाला सिरा भी इसका ऊन का एडजस्ट कर लीजिए। इस साइड में आप इसे एडजस्ट करके पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा इस तरह से हमारा ये पूरा सॉक्स बन के रेडी हो गया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।